इस लेक्चर में हम सीखेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में, जिसको हम ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। पहले हम सीखेंगे टर्म ट्राइसोमी क्या होता है। ह्यूमंस के जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनके न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं, राइट। ये 23 क्रोमोसोम पेयर्स कहाँ से आते हैं? इसमें 23 एग से आते हैं और 23 स्पर्म से आते हैं। तो 23 मदर से आ गए, 23 फादर से आ गए, तो जाइगोट बन गया। तो जाइगोट में कितने होंगे? 23 पेयर्स, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल। लेकिन अगर किसी वजह से, वो हम आगे सीखेंगे क्या रीज़न होता है, 46 के बजाय एक जाइगोट में 47 क्रोमोसोम्स आ गए, तो ये एक एक्स्ट्रा हो गया, इसमें एक प्लस हो गया। तो इस एक प्लस, जब एक प्लस हो जाएगा तो इसको आप बोलते हो ट्राइसोमी, इसको आप बोलते हो ट्राइसोमी। फॉर एग्जांपल, अच्छा, अगर 46 के बजाय 45 ही आ जाए किसी कंडीशन में, तो आप देखोगे उसको हम बोलते हैं मोनोसोमी, उसको आप बोलोगे मोनोसोमी। चलो मोनोसोमी को इस वक्त हम छोड़ देते हैं, हम अंडरस्टैंड करेंगे ट्राइसोमी को। डैट मीन्स ट्राइसोमी क्या है? ट्राइसोमी है कि ये जो क्रोमोसोम्स हमारे पास हैं, इनका नंबर इस वक्त जो सेल है हमारे पास, उसमें एक तो 46 अपने हैं और उस पे ऐड हो गया है एक क्रोमोसोम और। लेकिन ये एक कौन सा है? ये फर्स्ट पेयर में है, सेकंड पेयर में है, थर्ड में है, फोर्थ में, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसी तरह बहुत सारे पेयर्स होते हैं। और डैट मीन्स 21 पेयर, 22, 22nd पेयर, 23rd पेयर। ओके, तो न तो ये डाउन सिंड्रोम के केस में न तो ये फर्स्ट पेयर में होता है, क्योंकि वहाँ भी 2 ही क्रोमोसोम्स होते हैं, न ये सेकंड पेयर में होता है, क्योंकि वहाँ भी 2 ही क्रोमोसोम्स होता है, और न ही थर्ड पेयर में होता है, क्योंकि वहाँ भी 2 ही क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसी तरह 4 में, 5th, 6th में, एक्स्ट्रा सो ऑन। लेकिन जो ही हम पहुँच जाते हैं कहाँ? 21 पे, तो 21 पे होने चाहिए थे 2 ही। जिस तरह यहाँ 1 में 2 ही क्रोमोसोम्स थे, एक मदर से आया था, एक फादर से आया था, तो 21 पे भी होने चाहिए थे 2 ही क्रोमोसोम्स, एक मदर से, एक फादर से। लेकिन डाउन सिंड्रोम के केस में क्या होता है कि ये जो 21 पेयर हैं, 21 वाला पेयर है, इसमें एक और ऐड हो जाता है। इसी को आप बोलते हो ट्राइसोमी। ट्राई मीन्स 3, क्योंकि एक और ऐड हुआ है, तो अब 46 ये नहीं रहे, अब ये 47 हो गए, 47। लेकिन ये 47th वाला क्रोमोसोम कौन सा है? ये वही है जिसको हम 21 या 21st क्रोमोसोम बोलते हैं, उसी में 2 के बदले 3 हैं। तो होप कि आपको ये टर्म समझ आ गई अब, ट्राइसोमी 21। अच्छा, यही हमें सीखना है कि जिन इंडिविजुअल्स में ट्राइसोमी 21 हो जाती हैं, जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाती हैं, तो ट्राइसोमी 21 अगर हो गई तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। अब हमें ये इजीली समझ आ जाएगा। तो क्या है ट्राइसोमी 21? ट्राइसोमी 21 है कि 46 क्रोमोसोम्स हैं और एक एक्स्ट्रा है। वो कौन सा एक्स्ट्रा है? वो 21st वाला एक्स्ट्रा है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे ये क्या लिखता है इसमें। अब थोड़ा डिटेल हम सीखेंगे इसकी। The only human autosomal trisomy in which a significant number of individuals survive longer than a year post birth was discovered in
1866 बाय लैंगडॉन डाउन। लैंगडॉन डाउन ने इसको डिस्कवर किया है 1866 में। तो ये क्या है, ये ऑटोसोमल ट्राइसोमी है। तो दूसरी टर्म भी हमें सीखनी है अब, ऑटोसोमल ट्राइसोमी। वो क्या है ऑटोसोमल ट्राइसोमी? मैंने बताया अभी आपको कि हमारे पास जो सेल्स होती हैं, हमारे पास सेल्स होती हैं, उनमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। इन 23 पेयर्स में हम 22 पेयर्स को बोलते हैं ऑटोसोम्स। दीज आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। और जो 23rd पेयर हैं, 23rd पेयर जो हैं, उनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। दीज आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ये 22 पेयर्स ऑटोसोम्स कहलाते हैं और 23rd पेयर कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। अब ये 23rd पेयर जो हैं, ये जो 23rd पेयर हैं, 23rd पेयर, ये आप मेल्स में देखोगे इट इज़ एक्स वाई। एक को हम एक्स बोलते हैं, दूसरे को वाई। 23rd पेयर आप फीमेल्स में देखोगे, ये होता है एक्स एक्स, यानी दोनों क्रोमोसोम्स एक जैसे होते हैं। तो हमें ये टर्म अब समझ आ गई है कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में, इनका नंबर टोटल होता है 23 पेयर्स। तो उसमें 22 ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ये नॉन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और 23rd पेयर जो होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चूँकि ये 21st पेयर में, जो 21st पेयर है, तो उसी में ट्राइसोमी हो जाती हैं, यानी एक तो ऑलरेडी 2 प्रेजेंट थे और एक ऐड हो जाता है। तो ये कौन सा डिसऑर्डर हो गया? ये हो गया ऑटोसोमल डिसऑर्डर, राइट। दिस इज़ ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ये कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर नहीं है या सेक्स क्रोमोसोम्स का डिसऑर्डर नहीं है, ये ऑटोसोम्स का डिसऑर्डर है। अगर आप यहाँ देखोगे, अगर क्रोमोसोम 13 है हमारे पास, तो उसमें एक मदर से क्रोमोसोम, एक फादर से, राइट, फादर मदर। अगर इसमें ऐड हो जाए एक, तो ये 13th क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो गई, ओके, जिसको आप फैटी सिंड्रोम बोलते हो। अच्छा, दूसरा कंडीशन है अगर 18th क्रोमोसोम आप देखोगे, इस 18th क्रोमोसोम में कितने होने चाहिए? 1 मिनट। 18th क्रोमोसोम में होने चाहिए दो क्रोमोसोम्स, एक मदर से एक फादर से, राइट। लेकिन अगर इसमें भी एक ऐड हो जाए तो ये हो गई 18th की क्या? ट्राइसोमी। इट इज़ ट्राइसोमी ऑफ 18th। तो इसको आप एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हो। ये हम आगे सीखेंगे। ये इसलिए मैंने बताया ताकि ये टर्म क्लियर हो जाए, ये ट्राइसोमी क्या होता है। ये अच्छा, ये दोनों क्या है? अब रादर ये तीनों क्या हैं? 13th में ट्राइसोमी, 18th में ट्राइसोमी, 21st में ट्राइसोमी, ये सभी ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। दीज आर ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। क्योंकि ये ट्राइसोमी या चेंज किस में नहीं आती, ये सेक्स क्रोमोसोम्स में नहीं आती बल्कि ऑटोसोम्स में आती हैं। डेट्स वाई हम कह रहे हैं इट इज़ ऑटोसोमल ट्राइसोमी। ओके, वापस आते हैं हम इस डिटेल पे। one second. The only human autosomal trisomy
in which a significant number of individuals survive longer than a year post birth was discovered in 1866 by Langdon Down। तो ये जो बाकी ट्राइसोमीज़ होती हैं, इसमें जो पेशेंट होता है वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता, एक ईयर से ज़्यादा भी सर्वाइव नहीं कर पाता। इन मोस्ट केसेस द ट्राइसोमी रिजल्ट इन एबॉर्शन भी हो जाता है और ये डेथ भी हो जाती हैं इन फीटसेस की पहले ही। तो लेकिन ये जो ट्राइसोमी है 21 की, इसमें ये सर्वाइव कर लेता है, इसमें जन्म भी लेता है, सर्वाइव भी कर लेता है। तो इट्स द ओनली ह्यूमन ट्राइसोमी जिसमें ये सर्वाइव कर लेता है, राइट। अच्छा, द कंडीशन इज नाउ नोन टू रिजल्ट फ्रॉम द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। ये मैंने पहले भी बताया, वन ऑफ द जी ग्रुप क्रोमोसोम्स, वन ऑफ द जी ग्रुप क्रोमोसोम्स एंड इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। इसी को हम डाउन सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम भी ज़्यादा प्रेफर्ड टर्म है, डाउन सिंड्रोम, क्योंकि पहले हम लिखा करते थे डाउन सिंड्रोम, लेकिन अब ये टर्म एज डाउन सिंड्रोम यूज़ होती है। तो वो एपस्ट्रॉफी वाला एस ड्रॉप किया जाता है इसमें अब, आर सिंपली ट्राइसोमी 21। अच्छा, डिजिग्नेट कैसे करोगे आप इसको? आप इसको डिजिग्नेट करते हो ऐसे 47, ओके, समझ आ गया हमें। 46 क्रोमोसोम्स नहीं हैं, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, 46 नहीं है, 47 है, प्लस फिर कामा करते हो आप, किसकी ट्राइसोमी है? 21 क्रोमोसोम की, प्लस हुआ है यहाँ प्लस हुआ है, ओके। अच्छा, इनकी जो तादाद हैं, दिस ट्राइसोमी इज़ फाउंड इन अप्रॉक्सीमेटली 1 इन्फेंट इन एवरी 800 लाइव बर्थ्स। तो ऑलमोस्ट 800 लाइव बर्थ्स में एक इंडिविजुअल ऐसा हो, एक इन्फेंट ऐसा होता ही है जिसमें डाउन सिंड्रोम होता है, ओके। आगे हम देखेंगे इसमें क्या लिखा है इसने। अच्छा, अब इजी है, अब हमें थोड़े इनके मतलब करेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने हैं, क्या होते हैं इन इंडिविजुअल्स में, क्या कंडीशन हो जाती हैं अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो गया, 46 के बजाय अब 47 हो गया इसमें, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती हैं इनके लिए, या कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स अपीयर हो जाते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं, वो हम देखेंगे अब, राइट, ओके। टिपिकल ऑफ अदर कंडीशंस क्लासिफाइड एज सिंड्रोम्स। अच्छा, सिंड्रोम इज ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मैनी फिनोटिपिक करेक्टरिस्टिक्स मे बी प्रेजेंट इन ट्राइसोमी 21। तो ट्राइसोमी 21 में भी बहुत सारे करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, बट एनी सिंगल अफेक्टेड इंडिविजुअल यूजुअली एग्जिबिट्स ओनली ए सबसेट ऑफ दीज। अच्छा, इनमें कम से कम 12 to 14 करेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो डाउन सिंड्रोम के हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल में 14 के 14 प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि एक इंडिविजुअल में ज़्यादा से ज़्यादा इन 14 में से 6 से 8 तक करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगे, राइट, ओके। नेवरदलेस, लेकिन इनकी जो आउटवर्ड अपीयरेंस हैं ऑफ दीज इंडिविजुअल्स इज़ वेरी सिमिलर, इनकी जो आउटवर्ड अपीयरेंस हैं वो एक जैसी हैं, एंड दे बियर ए स्ट्रिकिंग रिजेम्बलेंस टू वन अनदर, ये एक जैसे दिखते हैं, स्ट्रिकिंग रिजेम्बलेंस टू वन अनदर। तो इनमें एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं हमें, ये एक जैसे दिखते हैं। हमारे पास यहाँ फ़ोटोग्राफ भी हैं इसका, जो इस बुक ने शेयर किया है, यहाँ देखिए आप, ये 2 सिस्टर्स हैं। अब इसमें ये जो हैं ये नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, ओके, ये डाउन सिंड्रोम वाली सिस्टर हैं इसकी। तो ये डाउन सिंड्रोम वाले होते हैं, इनका फेस बिल्कुल गोल मटोल होता है, ओके।
इनकी आइज़ पे आप देखो कि फोल्ड्स, एपिकेंथिक फोल्ड्स बोलते हैं हम इनको, राइट। तो ये मेंटली रिटॉर्डेड भी होते हैं, राइट। अच्छा, दूसरा टर्म हम यहाँ सीखेंगे, एक मिनट। This is for the most part due to prominent epicanthtic fold on each eye। एक फोल्ड सा होता है इनकी आइज़ पे, जैसा बहुत सारी एशियन पॉपुलेशन, ह्यूमन एशियन पॉपुलेशंस में होता है। तो एक फोल्ड सा होता है आई के ऊपर से। तो एंड द टिपिकली फ्लैट फेस एंड राउंड हेड, जो मैंने अभी दिखाया आपको। अच्छा, पीपल विद डाउन सिंड्रोम, यहाँ देखिए आप, ये जो डाउन सिंड्रोम वाले होते हैं और ऑल्सो करेक्टरिस्टिकली शॉर्ट, ये शॉर्ट होते हैं। इनका कद ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 फुट 4.5 फुट के होते हैं। और मे हैव ए प्रोट्रूडिंग फरोड आई, तो सॉरी फरोड टंग। तो इनकी जो टंग होती हैं वो फरोड होती हैं और वो बाहर निकली होती हैं, पार्शली बाहर होती हैं, और इनका स्लाइवा ड्रिप होता रहता है। ओके। एंड शॉर्ट ब्रॉड हैंड्स, अगर आप इनके हैंड्स देखोगे वो शॉर्ट होते हैं और ब्रॉड होते हैं, विद करेक्टरिस्टिक फॉर्म एंड फिंगर पैटर्न। तो इनके जो पैटर्न्स बनते हैं वो बिल्कुल करेक्टरिस्टिक होते हैं, वो दूसरे इंडिविजुअल्स में आप नहीं देखोगे, राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है इस 47 वाले केस में, दैट इज़ फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटॉर्डेड। इनकी मेंटल डेवलपमेंट रिटॉर्डेड होती है एंड पुअर मसल ट्यून इज करेक्टरिस्टिक। अच्छा, इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम ही होती हैं। कुछ इंडिविजुअल्स में आप देखोगे 20 ईयर्स 25 ईयर्स, लेकिन ऑन एन एवरेज इनकी लाइफ ऑन एन एवरेज 50 ईयर्स तक हो जाती हैं, और एवरेज लाइफ स्पैन इनका। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स 60s में भी जी लेते हैं। ओके। अच्छा, इसमें बहुत सारा रिसर्च होता है अब। द इम्पैक्ट ऑफ वन एडिशनल क्रोमोसोम इज अदरवाइज in an otherwise diploid genome। तो children afflicted with Down syndrome are prone to respiratory diseases। एक प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेटरी डिजीज़ की इनमें ज़्यादा। हॉट malformations भी होते हैं। और दूसरा अनफॉर्चुनेट पार्ट ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया की इंसिडेंसेस इनमें ज़्यादा होती हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से, अबाउट 20 टाइम्स हायर देन नॉर्मल पॉपुलेशन। अच्छा, इनकी जो डेथ देखी गई है ओल्डर एज में वो ज़्यादातर होती हैं किससे, एक डिज़ीज़ जिसको हम अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ बोलते हैं। ये मेंटल डिसऑर्डर हैं जिसमें आदमी भूल जाता है बहुत ज़्यादा, तो उससे उसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। द ऑनसेट ऑफ which occurs at a much earlier age than in normal population। ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी होता है ओल्डर एज में, लेकिन डाउन सिंड्रोम वालों में ये अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ जो हैं ये अर्ली ऑनसेट हो जाता है इसका, ऑनसेट ऑफ विच occurs at earlier age। तो नेक्स्ट देखोगे आपके डाउन सिंड्रोम बहुत कॉमन है। तो ये बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स का गोल है कि इसको अच्छी तरह समझा जाए, वजह क्या है इसकी, कैसे रोकें हम इसकी इंसिडेंट्स को, ओके, या इनका नंबर कैसे कम हो जाए, इनके बिहाइंड क्या रीजंस हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस हैव गिवन राइज, एक आइडिया डेवलप किया है कुछ इन्वेस्टिगेशंस ने कि ये जो क्रोमोसोम 21 है इसका एक क्रिटिकल रीजन, एक पर्टिकुलर पोर्शन है जिसमें जीन्स होते हैं जो डोजेज सेंसिटिव होते हैं। डैट मीन्स अगर उनका डोज ज़्यादा हो जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसा कि प्रॉब्लम होता है यहाँ।
तो डोजेज सेंसिटिव एरिया है इस 21 क्रोमोसोम पे। अच्छा, उस क्रिटिकल रीजन को आप क्या बोलते हो? दैट क्रिटिकल रीजन इज कॉल्ड, यहाँ देखिए आप, दिस क्रिटिकल रीजन इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम क्रिटिकल रीजन, DSCR, and is responsible for many phenotypes associated with the syndrome. एक hypothetical portion of chromosomes has been called, अच्छा ये एक हाइपोथेसिस इनने प्रोड्यूस की है, ये अभी इस पे रिसर्च कंटिन्यू है कि रीज़न्स क्या हैं इसके पीछे। ये बताते हैं कि एक हाइपोथेटिकल एक पोर्शन है क्रोमोसोम 21 का जिसको हम डाउन सिंड्रोम क्रिटिकल रीजन बोलते हैं, उसी की वजह से जो कि डोजेज सेंसिटिव हैं, उसी की वजह से ये सारे फिनोटिपिक प्रॉब्लम्स हमें नज़र आते हैं। कौन से फिनोटिपिक प्रॉब्लम्स? जो अभी आपने देखे, इनका पर्टिकुलर अपीयरेंस, इनकी फ्रोड, टंग, इनके एपिकेंथिक फोल्ड्स, और दूसरे लाइक मेंटली रिटॉर्डेड होते हैं। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसी रीजन की वजह से होते हैं। लेकिन अभी इसमें रिसर्च कंटिन्यू है, वो आप हायर क्लास में भी सीखोगे। अच्छा, इसमें एक पॉइंट रह गया, वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे लास्ट पर, मैंने इनको उसको रखा है कि ये जी ग्रुप जो बोलते हैं, ये जी ग्रुप में आता है, ये क्या है? इसको थोड़ा इस डायग्राम में हम सीख सकते हैं। ये 21 क्रोमोसोम किस ग्रुप में आता है? जी ग्रुप में। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड सेंट्रोमियर पोजीशन, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 पेयर्स। इनको डिवाइड किया गया है, पर्टिकुलरली ऑटोसोम्स को डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में। तो ये जो 21 वाला है ये जी ग्रुप में आता है, इट कम्स इन जी ग्रुप, वो हम देखेंगे। यहाँ है, एक सेकेंड, ये है 21 जो जी ग्रुप में आ गया है। ये इसका कैरियोटाइप है। देखिए, ये है पहला ग्रुप, ए ग्रुप। इस ग्रुप में आप याद रखोगे 1 to 3 आते हैं, राइट। ये है दूसरा ग्रुप, बी ग्रुप, इसमें 4 और 5 आते हैं, राइट। ये है सी ग्रुप, इसमें 6 से लेके 12 तक आते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, सी ग्रुप। ए, बी, सी और डी, ये हैं डी ग्रुप, इसमें 13, 14, 15। आप इनकी लेंथ और सेंट्रोमियर पोजीशन एक जैसा होता है। ओके, तो ये पेयर्स हैं। और ये हैं ई ग्रुप। तो ई ग्रुप में आप देखोगे 16, 17, 18, राइट। ये हो गया एफ, 19, 20, और ये हो गया जी ग्रुप। जी ग्रुप में कौन कौन सा आता है? 21 और 22। तो वही हमने बताया था आपको कि ये जो क्रोमोसोम 21 है, इट इज़ वन ऑफ द जी ग्रुप मेंबर्स। अच्छा, यहाँ आप थोड़ा गौर कर सकते हो कि ये डाउन सिंड्रोम का ही है कैरियोटाइप। हर किसी में आप देख रहे हो सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स हैं, यानी एक पेयर हैं। यहाँ भी एक पेयर 16 में भी, 17 में भी, बल्कि 22 में भी, और ये जो लास्ट हैं, इसको छोड़िए आप, सभी में 2 ही हैं। लेकिन जब आप 21 को देखते हो कैरियोटाइप, इसमें 2 के बजाय ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये तीसरा भी है। इस तीसरे की वजह से हम बोलते हैं ये किसका कैरियोटाइप है? डाउन सिंड्रोम का कैरियोटाइप। यानी अगर आप इनकी कैरियोटाइपिंग करेंगे, आपको ज़रूर दिखेंगे कि 21 पे होंगे 3 क्रोमोसोम्स। सो नेक्स्ट हम देखेंगे इंशाल्लाह इसमें रीजंस, हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, द ओरिजिन ऑफ एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम इन डाउन सिंड्रोम। ये कहाँ से आ गया? ये 21st क्रोमोसोम
अगर 2 ही होने चाहिए थे, ये तीसरा कहाँ से आ गया? तो इसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।